ये हैं मेयर एक्रम इमामोग्लू। टर्की में एक सिटी है इस्तांबुल। इस वक्त ये वहाँ के मेयर हैं। रिसेंटली इनसे रिलेटेड कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं टर्की में जिससे पूरा टर्की ट्रिगर हो गया एक बड़े प्रोटेस्ट के लिए। दरअसल हुआ ये है कि मेयर एक्रम इमामोग्लू जो कि इस्तांबुल के मेयर हैं, उन्हें अभी अरेस्ट कर लिया गया है। और ये जो एक्रम इमामोग्लू हैं, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपोजिशन लीडर हैं और इसके साथ ही साथ जो प्रेसिडेंट एर्दोगन इस वक्त प्रेसिडेंट हैं टर्की के, उनके पॉलिटिकल राइवल भी हैं ये। मेयर एक्रम इमामोग्लू ने ये जो टर्की में स्ट्राइक डाउन हुआ है अपोजिशन लीडर्स के ऊपर, इसे कूप कहा है। वेलकम टू एजलेसनेस। आज के वीडियो में हम बात करेंगे ये जो टर्की में रिसेंट डेवलपमेंट हुई है, जहां पर इस्तांबुल के पॉपुलर अपोजिशन लीडर को अरेस्ट कर लिया गया, जिसने पूरे टर्की में प्रोटेस्ट को ट्रिगर कर दिया। लोग सड़कों पर आ गए मल्टीपल सिटीज में और अपना गुस्सा जो है दिखा रहे हैं। देखिए, 2028 में टर्की में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने जा रहा है। इस वक्त जो टर्की के प्रेसिडेंट हैं एर्दोगन, उनके बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल राइवल माने जाते हैं मेयर एक्रम इमामोग्लू। ये बहुत ही फेमस और पॉपुलर अपोजिशन लीडर हैं। इन्हें सीएचपी यानी कि जिस पार्टी से ये बिलोंग करते हैं, वो अपना ऑफिशियल कैंडिडेट बनाने जा रही थी 2028 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए। इसी के एक दिन पहले इन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। टर्की की बात करें तो टर्की में टोटल 81 प्रोविंसेस हैं और जिनमें से 50 से ज्यादा प्रोविंस में इस वक्त ये प्रोटेस्ट एक्सपेंड कर चुका है। और ये जो एक्सपेंशन हुआ है, ये बहुत ही फास्ट हुआ है, बहुत ही रैपिडली हुआ है। यानी शुरुआती 48 घंटे में ही इतने ज्यादा बड़े एरिया में ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हो चुका है। टर्की में अगर बात करें तो टर्की का जो सेंट्रल टर्की है, वहां पर एक प्रोविंस है कोन्या, और उसके अलावा ब्लैक सी का जो रीजन है, वहां इन दोनों ही जगहों पर एकेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है। एकेपी क्या है? जो इस वक्त प्रेसिडेंट है एर्दोगन, उनकी पार्टी है। एकेपी का फुल फॉर्म है जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी टर्की। ये एक राइट विंग पार्टी है टर्की की, और टर्की में 2002 से ये रूलिंग पार्टी बनी हुई है। एर्दोगन 2002 से ही प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। 2014 में वो प्रेसिडेंट हो गए और अभी तक वो टर्की के प्रेसिडेंट हैं। और इसी कड़ी में जो अगला प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने जा रहा है, वो 2028 में है। और उसी इलेक्शन के लिए जो अपोजिशन पार्टी है सीएचपी, जो कि सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी है, वो अपना ऑफिशियल कैंडिडेट बनाने जा रही थी एक्रम इमामोग्लू को, जिसके एक दिन पहले उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। और उसी के बाद पूरे देश में ये जो प्रोटेस्ट है वो शुरू हो गया। मल्टीपल सिटीज में लोग सड़कों पर आ गए और अपना एंगर एक्सप्रेस करने लगे। मेयर एक्रम इमामोग्लू जो है वो इस्तांबुल के मेयर हैं, और इस्तांबुल टर्की का लार्जेस्ट सिटी है। ये बेसिकली यूरोप और एशिया के बॉर्डर पर है। हालांकि ये टर्की की कैपिटल तो नहीं है, कैपिटल तो अंकारा है, लेकिन इसके बावजूद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी है वहाँ की। इसे कंट्री की इकोनॉमिक, कल्चरल और हिस्टोरिकल कैपिटल कहा जाता है। यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो 15 मिलियन से ज्यादा है, यानी कि 1.5 करोड़ से भी ज्यादा है। यहाँ पर टर्की की टोटल पॉपुलेशन का 19% से ज्यादा लोग रहते हैं। इस्तांबुल जो है वो टर्की नहीं बल्कि पूरे यूरोप की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाली सिटी है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इस्तांबुल कितनी इंपॉर्टेंट सिटी है। वहाँ की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, उसे इकोनॉमिक, कल्चरल, हिस्टोरिकल कैपिटल भी कहा जाता है। उसकी जियोपॉलिटिकल लोकेशन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ऐसी सिटी के मेयर एक्रम इमामोग्लू, जो ऑलरेडी एक फेमस लीडर हैं, स्ट्रॉन्ग अपोजिशन लीडर हैं और प्रेसिडेंट एर्दोगन के पॉलिटिकल राइवल भी हैं। यही रीजन है कि उनकी अरेस्ट के बाद वहां पर एक बहुत ही मैसिव प्रोटेस्ट शुरू हो गया है। टर्की में 2013 के बाद से अभी तक का ये सबसे बड़ा प्रोटेस्ट है। अभी जो टर्की के प्रेसिडेंट हैं एर्दोगन, वो 2013 में प्राइम मिनिस्टर थे। उस वक्त इस्तांबुल के गेजी पार्क में ये प्रोटेस्ट हुआ था, और ये प्रोटेस्ट गेजी पार्क के डिमोलिशन के बाद हुआ था, जो कि देश में बहुत ही तेजी से बढ़ गया था। 2013 में हुआ प्रोटेस्ट गेजी पार्क के डिमोलिशन से शुरू हुआ था, लेकिन बाद में ये चल के फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, और इसके अलावा उस वक्त की जो एकेपी गवर्नमेंट थी, जिसका फुल फॉर्म जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी है, जिसके प्राइम मिनिस्टर एर्दोगन थे, उसके ऊपर ये आरोप लगा कि टर्की के सेकुलरिज्म को वो खत्म कर रही है। एकेपी गवर्नमेंट के द्वारा टर्की के सेकुलरिज्म को खत्म करने वाले इशू को भी इस प्रोटेस्ट का पार्ट बना लिया गया, और ये प्रोटेस्ट एक मैसिव प्रोटेस्ट था। इसी प्रोटेस्ट के दौरान इन प्रोटेस्टर्स को, जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर एर्दोगन थे, उन्होंने रेडर्स कहा था। इस्तांबुल के मेयर का जो अरेस्ट हुआ है, उसके बाद जो प्रोटेस्ट अभी शुरू हुआ है, इस प्रोटेस्ट के दौरान प्रोटेस्टर्स बैनर्स लेके आ रहे हैं जिसपे लिखा हुआ है, वी आर द चिल्ड्रन ऑफ रेडर्स हु हैव नाउ ग्रोन अप। यानी कि हम, यानी कि प्रोटेस्टर्स उन रेडर्स के चिल्ड्रन हैं जो कि अब बड़े हो गए हैं। इन बैनर्स में जो रेडर्स शब्द है,
इसका डिफरेंस वही है जो टर्म एर्दोगन ने यूज किया था गेजी पार्क डेमोन्स्ट्रेटर्स के अगेंस्ट, जब वो 2013 में प्राइम मिनिस्टर थे। अभी जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसमें पुलिस की तरफ से पेपर स्प्रे का यूज किया जा रहा है, टीयर गैस का यूज किया जा रहा है, रबर बुलेट्स तक का यूज किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो प्रोटेस्टर्स हैं वो फ्लेयर्स का यूज कर रहे हैं, स्टोन्स का यूज कर रहे हैं और अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के ऊपर फेंक रहे हैं। तो इस तरीके से टर्की की सड़कों पर एक क्लैश की सिचुएशन बन गई है जहां पर ये अनरेस्ट चल रहा है। इस्तांबुल के जो मेयर हैं एक्रम इमामोग्लू, जिन्हें अरेस्ट किया गया है, इस अरेस्ट पर गवर्नमेंट का क्या कहना है? गवर्नमेंट का कहना है कि उनके ऊपर दो तरह के एलिगेशन है। पहला तो ये है कि उनके ऊपर फाइनेंशियल मिसकंडक्ट का आरोप है और दूसरा आरोप ये है कि उनका लिंक जो है वो कुर्दिश मिलिटेंट्स के साथ है। यानी कि एक तरफ तो उनके ऊपर फाइनेंशियल मिसकंडक्ट का आरोप लगाया गया है, लेकिन दूसरा जो आरोप है वो बहुत ही सीरियस है कि उनका लिंक जो है वो कुर्दिश मिलिटेंट्स के साथ है। देखिए, टर्की का जो साउथ ईस्टर्न रीजन है वो एक कुर्दिश मेजॉरिटी रीजन है। इस इलाके में कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी या फिर पीकेके काफी एक्टिव है। ये एक आर्म्ड गुरिल्ला ग्रुप है। इसका जो गठन हुआ था वो 1978 में हुआ था। पीकेके जो है वो पहले तो एक इंडिपेंडेंट कुर्दिश स्टेट की मांग करता था, लेकिन 1990s में इसने अपना जो है स्टांस चेंज किया और उसके बाद ये टर्की के अंदर ही ऑटोनॉमी की मांग करने लगे और कुर्दों के लिए और भी ज्यादा पॉलिटिकल और कल्चरल राइट्स की मांग करने लगे। अभी हाल ही में 1 मार्च 2025 को पीकेके और टर्की के बीच सीज फायर हुआ है। टर्की ने पीकेके को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेट कर रखा है। टर्की की गवर्नमेंट ने इस्तांबुल के मेयर का लिंक इसी पीकेके के साथ बताया है और इसी के आधार पर उनको अरेस्ट किया गया है। टर्की के प्रेसिडेंट ने बहुत ही स्ट्रिक्ट लैंग्वेज में कहा है कि जो भी लोग ऑर्डर को और या फिर लॉज को वायलेट करेंगे उनके लिए कोई टॉलरेंस नहीं रखा जाएगा। प्रेसिडेंट ने कहा है कि इस्तांबुल में एक एंटी करप्शन ऑपरेशन चलाया जा रहा है, उसी का यूज करके अनरेस्ट करने की कोशिश की जा रही है सड़कों पर और ऐसे अपॉर्चुनिस्ट को अलाउ नहीं किया जाएगा कि वो खुद को बचाने के लिए टर्की की सड़कों पर अनरेस्ट कराएं। वहीं दूसरी तरफ इमामोग्लू ने इस अरेस्ट को कूप कहा है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि विद योर सपोर्ट वी विल फर्स्ट डिफीट दिस कूप एंड देन वी विल सेंड पैकिंग दोज हु कॉज दिस। यानी कि उन्होंने जनता को कहा है कि आपके सपोर्ट से हम इस कूप को पहले तो डिफीट करेंगे, उसके बाद जो लोग इसको कर रहे हैं उनको हम वापस भेज देंगे। यानी उनका इशारा इलेक्शन की तरफ था। दूसरी तरफ सीएचपी यानी कि जिस पार्टी से ये मेयर बिलोंग करते हैं उसकी तरफ से जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के लिए नॉमिनेशन होना था, अब वो संडे को यानी कि आज किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ टर्की की तरफ से ये जो पूरे टर्की में अगले 5 दिनों के लिए किसी भी तरह के प्रोटेस्ट पर रोक लगा दी गई है। तो इस तरीके से टर्की में सिचुएशन काफी टेंस बनी हुई है। वहां की सड़कें प्रोटेस्ट से जूझ रही हैं और लगभग 2/3 टर्की में ये प्रोटेस्ट बहुत ही मैसिव स्केल पर किया जा रहा है। एक्रम इमामोग्लू जो कि प्रेसिडेंट एर्दोगन के राइवल हैं, उन्होंने इस अरेस्ट को कूप बताया है और साथ ही साथ कहा है कि हम इस कूप से ओवरकम करेंगे। इस पूरे स्ट्राइक डाउन को उन्होंने पॉलिटिकली मोटिवेटेड बताया है। तो इस तरीके से टर्की में जो सिचुएशन है बहुत ही ज्यादा टेंस बनी हुई है। मिडिल ईस्ट में सिचुएशन नॉर्मल होने का नाम ही नहीं ले रही है। कहीं पर वॉर चल रही है, कहीं पर इंटरनल डिस्टरबेंस चल रहा है, कहीं पर टेररिस्ट हावी हैं और अब टर्की में ये मैसिव प्रोटेस्ट। इस प्रोटेस्ट पर अब पूरी दुनिया की नजरें हैं। आने वाले कुछ हफ्ते बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इस पूरे इश्यू पे कोई भी नई अपडेट या डेवलपमेंट होती है तो उस पर हम वीडियोस लेकर आते रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें एजलेसनेस।